नमस्कार, मैं देवपूजन ठाकुर और आप देख रहे हैं समकालीन दस्तक, खबरें वही सोच नहीं। आज हम आए हैं जगन्नाथ बैंकेट हॉल में और ये मैं बता दूं कहाँ पे है। ये तुपुदाना रोड में एक बसारगढ़ एक जगह है जहाँ ये जाती है रास्ता, वही है ये श्री जगन्नाथ बैंकेट हॉल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अमावस एक फिल्म है जिसका नाम है अमावस, एक प्रेम कहानी, जो कि एक नागपुरी फिल्म है। उसका आज ऑडिशन चल रहा है, तो मैं जो उनके डायरेक्टर हैं सूरज नायक जी, उनसे बात करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर यहाँ कितने कलाकार आए थे, कैसा रहा ऑडिशन, और इस फिल्म का जो नाम है अमावस एक प्रेम कहानी, उसका मतलब क्या है, इस फिल्म में क्या खास बातें हैं जो दर्शक को लुभाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं और उनसे बात कराते। समकालीन दस्तक में तो सबसे पहले मैं यहाँ के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनके पास आना चाहूँगा। तो सर, हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे वो आपका परिचय जानना चाहते हैं, तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम सूरज नायक हुआ, मैं रांची झारखंड से हूँ, हटिया मेरा घर हुआ। और मैं साथ ही बधाई देना चाहता हूँ समकालीन दस्तक को कि इन्होंने इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो ये तो परिचय का सत्र है और अभी बाकी लोगों से भी लेंगे। सर, जैसे आप फिल्म के डायरेक्टर और मैंने सुना है इस फिल्म को भी आप ही ने लिखा है। जी बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन तो करेंगे कि एक लिखने में क्या क्या मतलब चाहिए लोगों को, क्या क्या मतलब एक होता है कि लेख लिखने के लिए क्या क्या बरतना चाहिए, क्या कैसे वो लेखक बन सकते हो, तो मैं पूछूंगा ही। साथ ही साथ मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे ये फिल्म अमावस्या एक प्रेम कहानी, तो ये फिल्म का नाम आप क्या सोच रहे थे? सर, मैं पहले बताना चाहता हूँ फिल्म को मैंने कैसे लिखा। मैं इस पर थ्रोट मैं किस तरह से आइडिया है इनको, मैं हॉरर मूवी लिखता हूँ। एक मूवी मैं बताना चाहता हूँ, बहुत पहले हम लोगों ने बनाई थी, उसमें भी मैं स्क्रिप्टिंग किया हुआ था, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, उसको पूरी कहानी मैंने लिखी हुई थी। और मांझीरे करके है, शायद दर्शकों को याद होगी वो फिल्म। बहुत पहले हम लोग इस फिल्म को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो 2024 चल रहा है, उसके बाद जो इंडस्ट्री जिस तरह से बदलाव हुआ, उस पर मैंने इस फिल्म को, ये स्टोरी एक्चुअल जो हॉरर मूवी है उसे मैंने बहुत पहले से सोचा हुआ था, एक मैं हॉरर मूवी बनाऊंगा। और इस स्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं तो सर आपको बताना चाहूँगा मैं कि स्क्रिप्ट सबके पास होता है, एक आम इंसान के भी पास होता है स्क्रिप्ट, लेकिन उसको एक प्रोफेशनल वेब में लिखना एक अलग चीज़ है। जो मुंबई में या स्क्रिप्ट राइटर लिखते हैं, कहानी सबके पास होती है, लेकिन आपको प्रोफेशनल वेब में लिखना है। जैसे अब इसके कुछ सॉफ्टवेयर आता है, तो मैं क्या क्या उसकी तलाश करने लगा। कागज़ पे तो लिख नहीं पाऊँगा, अगर कागज़ पे लिखते हैं तो प्रोफेशनल वेब में मैं लिख नहीं पाऊँगा, लिखूँगा नहीं तो जाके SWA में स्टोरीज एसोसिएशन पे ये जाकर रजिस्टर्ड नहीं होगी। तो उनके लिए आपको प्रोफेशनल होना हो। जो भी इस लाइन से हैं, जितने भी कलाकार हैं, जो भी करते हैं, उनको प्रोफेशनल, मैं चाहूँगा कि वो सारे लोग उनको देखें, समझें कि प्रोफेशनल वे में कैसे लिखा जाता है स्टोरी को। तो मैंने उस पर रिसर्च की। और आज सोशल मीडिया का समय है, तो आप अगर चाहेंगे, आप सच में दिल से चाहते हैं, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा सीखने के लिए। पहले तो बहुत इंस्टीट्यूट वगैरह होते थे, बहुत ज़्यादा महंगा होते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे हम लोग जैसे लोग। लेकिन आज हम लोग इस जगह पे हैं, आज यहाँ पे अगर फिल्म के लिए सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जाता है सोशल मीडिया को, इसका श्रेय भी जाता है। लेकिन आप उस चीज़ को देखें, आप जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसको समझें, सीखें। इंस्टीट्यूट यहीं पर है, समुंदर है, उसमें से मैंने लिया। तो दो सॉफ्टवेयर इनका हम काफ़ी सुने हुए थे, एक सेल्टेक्स के बारे में और एक फाइनल ड्राफ्ट के बारे में। मैं इन पर ट्रेनिंग ली, कहीं जाके नहीं, सोशल मीडिया पे मैंने ट्रेनिंग लिया। इस पे एलिमेंट जो होते हैं, आपको एलिमेंट समझना होगा कि आप शुरू में हेडिंग लिखते हैं, तो हेडिंग लिखना पड़ता है उसमें। सीन वो प्रोफेशनल वे की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आप लिखना होगा। सीन लिखिए, उसके बाद जब आप जाइएगा तो एक्शन लाइन होता है। एक्शन अगर वहाँ से चल के एक रूम से कोई चल के आ रहा है तो वो एक्शन लाइन होता है। उसके बाद वहाँ बैठा है तो कैरेक्टर का नाम होगा, ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट आपको लगाना होगा। वो डायलॉग बोलेगा,
पैराथेटिकल करके आता है, तो वो आपको एक्सप्रेशन देना पड़ता है, उसके बाद ट्रांजिशन लगाना होगा कट टू करके। तो ये अगर इस चीज़ को करते हैं तो आप एक बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट लिख पाइएगा, आपका विजन उस पर दिखने लगता है। तो मैंने पहले उस पर मेरे दिमाग पे थॉट था इस बात का कि मैं लिखूँगा इस पर, जो फिल्म के माध्यम स्क्रीन पे लेकर एक डायरेक्टर का विजन होता है कि उस चीज़ को वहाँ तक लेके जाना। तो मैंने सोचा इसे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट तैयार करना। जैसे आज भी हमारे माइंड में आता है कि इमली के पेड़ के पास जाओ, आज भी बरगद के पेड़ के पास जाओ, मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हम सुनते हैं वो हमारे मानसिक पटल में बैठ जाता है और वैसे ही हम सोचने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं और हमारी जो क्रिया है वैसी होती है। तो ये तो ठीक है कि आपने वो जो अमावस्या एक प्रेम कहानी है वो लोगों के सुनी सुनाई बातों से या कुछ ऐसी प्रेरित हो के लिए, ये आज भी कहा जाता है कि अमावस्या का दिन है, यहाँ मत करना, ये मत करना, तेल लगा के निकलना, ये मतलब एक कहानियाँ हैं। तो जैसे आज ऑडिशन देने के लिए बहुत सारे कलाकार आए होंगे, बहुत सारे नए लड़के आए होंगे, बहुत सारे पुराने आए होंगे, तो आज आपको कैसा लगा उनको ऑडिशन दे? आज मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहता था, दिल से भी मैं चाहता था कि जब भी मैं फिल्म बनाऊँ, हालांकि मैं बहुत पहले फिल्म बना चुका अपने प्रोडक्शन हाउस पे नहीं थी, ये मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस पे है और मैं डायरेक्शन कर रहा हूँ, स्क्रिप्टिंग है, स्क्रीन प्ले है, सारा चीज़ मैं कर रहा हूँ इसमें। बाकी सारी टीम मेरी है, लेकिन मैं चाहता था कि नए लोग को भी मौका दें। टैलेंट झारखंड में आपका भरा पड़ा है, मैंने इसमें सोचा कि फ्रेशर लोग को भी मैं इसमें जगह दूँ और इसीलिए मैं ऑडिशन भी रखा। बहुत लोग आए ऑडिशन में, बहुत सारे लोग आए, अच्छा लगा, लेकिन अभी वो कहना उचित नहीं रहेगा, समय नहीं है कि मैं किसे सिलेक्ट करूँगा, किसे सिलेक्ट नहीं करूँगा। ये एक प्रोसेस पे जाएगी और अगर कुछ लोग छूट गए हैं तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इस पर नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क करें, कोशिश करें, जगह होगा स्क्रिप्टिंग के हिसाब से, कहानी के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि आप जगह पे हैं, आप लोगों को चीज़ है, वेलकम मैं करता हूँ इस फिल्म में आप। तो सारे लोग को आइए, झारखंड में अपॉर्चुनिटी है, हम लोग मिलजुल के झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री हम लोग भी सब सारे लोग को दिखाना है, हम लोग को भी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा करना है और नए में भी बहुत टैलेंट है। पुराना ऐसे नहीं है कि पुराना भी है, नए लोग भी हैं, नया नहीं आएगा पुराना कैसे होगा, नया ही आके तो पुराना होता है। मैं ही नहीं, सारे लोग आपको मौका दें, बस आने का देर है। एक कदम आप आइए, एक कदम हम लोग आ चुके हैं, प्रोडक्शन टीम आ चुका है। आपको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे जितने लोग हैं, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग आइए, उस नंबर में कॉल करें, संपर्क करें, उचित रोल आपको मिलेगा। आप जो जिस रोल के लिए चुने जाते हैं या आप में अवेलेबिलिटी है, और मैं चाहता हूँ कि फ्रेशर नहीं, हम चाहते हैं कि फिल्म को एक हम लोग ऐसे वे पे ले जाए कि आप जब देखें ना इस फिल्म को, तो दूसरे राज्यों की फिल्म से, दूसरे भाषाओं की फिल्म से हम लोग का फिल्म भी 1 to 1 लगे, मतलब 1 नंबर पे रहे। 1 2 कहने का मतलब है 1 to 1 की नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाना होगा। और ये काम मेरा अकेले का नहीं है, किसी कलाकार का अकेले का नहीं है, सब मिल के हम लोग को इसको, इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक लेके जाना होगा। और जैसे कहते हैं ना झारखंड में कि चल के नृत्य है के और बोल के गीत है के, तो ये तो कलाकारी पूरे झारखंड में है आपका। बस जरूरत है वैसे लोगों को पहचानना, वैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना और सब मिलजुल के, मुझे यकीन है, विश्वास भी है कि हम लोग एक दिन सारे लोग मिलके झारखंड फिल्म इंडस्ट्री, गीत संगीत, सारे इंडस्ट्री, गीत संगीत तो हम लोग करते ही आ रहे हैं, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे भी हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाएंगे। अब सभी लोग का हम लोग साथ चाहेंगे, हम लोग भी साथ हैं आप लोग का, और इसी तरह आप आते रहिए, आइए आप लोग, और इस तरह सब सारे लोग मिल के, जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं तो सारे लोग मिल के हम लोग इस तरह का प्रयास, एक कोशिश का प्रयास करना होगा। जैसे आपने कहा कि यहाँ सारे लोग प्रयास कर रहे हैं जो भी नागपुर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं और बहुत प्रयास के साथ फिल्म बना रहे हैं, बहुत लोगों के पास पैसे का अभाव है, उसके बावजूद फिल्म बना रहे हैं।
लेकिन यहाँ झारखंड में ऐसी क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से फिल्म चल नहीं पाती है, या जो एक निर्देशक को या एक प्रोड्यूसर को जो प्रॉफिट होना चाहिए नहीं हो पाता है? सर मैं इसके लिए बोलना चाहूँगा कि कठिन तो है, अभी यहाँ इंडस्ट्री खड़ी नहीं हुई और सारा से डूटू मैं उनको नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं दर्शक को भी बोलना चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्रोड्यूसर भी पैसा लगाता है, बहुत कोशिश करता है, गिने चुने फिल्म आती है। आप देखे होंगे बड़ी अभी जो फिल्में आई है वो गिने चुने फिल्म है, जबकि बैक टू बैक फिल्म आना चाहिए। आप दूसरे प्रदेशों को देखेंगे बैक टू बैक फिल्म आती है। दूसरी बात क्या है ना, उनका बजट भी बहुत होगा। आज अगर 2024 में अगर फिल्म बन रही है तो हमें भी 2024 के लायक बनाना होगा फिल्म को। आप देखेंगे वो आपका टिकट का पैसा प्रोड्यूसर को मिलेगा, प्रोड्यूसर उत्साहित होंगे दूसरी फिल्म बनाने के लिए, कलाकारों को काम मिलेगा, डायरेक्टर को काम मिलेगा, और हमारा झारखंड फिल्म के मामले में नंबर 1 होगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं, अगर उसका सेल नहीं होता है, सेल वैल्यू नहीं है, तो कितना भी प्रोड्यूसर पैसा लगा ले, मतलब कहना पड़ता है कि हमने इतना खर्च किया इस फिल्म पे, लेकिन मुझे वो रिटर्न नहीं आया, तो ऐसे में प्रोड्यूसर पीछे हटते हैं। जितने भी आपकी भाषा की, नागपुरी की, और भी जो झारखंडी भाषा की, झारखंड होने के नाते हमें फिल्म को देखना चाहिए, अच्छा बुरा सोच के नहीं देखना चाहिए, हमें थिएटर तक जाना चाहिए। आपका वो पैसा घूम के प्रोड्यूसर तक आता है, और उस पर इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, टेक्नीशियन है, लाइट मैन है, मेकअप मैन है, आर्टिस्ट है, स्पोर्ट बॉय है, एक्टर है, सभी का नाम उस पर घर चलता है। जैसे कि अभी हम भी झारखंड से हैं, तो थोड़ा सा झारखंडी में भी बात कर लेते हैं। तो दादा, जैसे मैं बहुत आर्टिस्ट मन से मिला, बहुत डायरेक्टर मन से मिला, तो मन कर यह कह के कि हमें फिल्म तो बनाए ली है, लेकिन हमें के हॉल नहीं मिलेला, और बहुत सा ऐसे मतलब जैसे बहुत सा जगह हॉल है से बंद होते जाते हैं, तो जेकर कारण हमें के फिल्म से पैसा नहीं आता। तो ये कितना बड़का समस्या है कि नागपुर इंडस्ट्री में? ये बात सच है भाई, 16 ना सच है ये बात। और फिल्म तो हमें बनाए ले बहुत हिम्मत करके, जैसे हम कह लिए कि बहुत मुश्किल से प्रोड्यूसर तैयार हुए ना फिल्म के लिए, नहीं तो बैक टू बैक फिल्म आ गई, और कोशिश करत है सेहो मंडराए ना। अगर हम बात करे जाए, हमारे खुद का एक्सपीरियंस है, हम कई एक जन के बोलिए, हमके दोष नहीं दबाती, लेकिन उम्र भी मजबूर है, पैसा लगा। जब उम्र पैसा लगा पाए तो जाहिर बात है कि तू पैसा बिजनेस करत है। 1 रुपये लगाए हैं तो 1 रुपये चाहिए, ओके 1 रुपये 10 पैसा चाहिए, 10 पैसा नहीं चाहिए, 1 रुपये चाहिए। लेकिन उदासीनता है यहाँ, हॉल कर कही सकीला, थिएटर कर कही सकीला, इस तरह कर, या तो सिस्टम कर कही सकीला। बहुत लोगों के दोषारोपण नहीं करे चाहे घर में, लेकिन हम रिक्वेस्ट भी करे चाहिए इस मंच से, आज इंटरव्यू में हम अब रिक्वेस्ट भी करे चाहिए कि जब भी प्रशासनिक और जे नेता मंत्री मन है, मन के अपने मन के देखे खोई इस चीज़ के कि अगर झारखंड में सच में कला विकसित हो, कलाकार विकसित हो, उकर भी रोजी रोटी चले। और हमार पहचान क्या है, हर राज्य का पहचान उकर कला है। अगर कले मर जाए तो फिर उकर अस्तित्व क्या है? कल यहाँ कर भाषा भुला जा पाए, यहाँ कर संस्कृति भुला जा पाए, तो फिर अरे के बचा के रखे। हम कलाकार मन नौकरी तो नहीं मांगीला, कहीं नौकरी अप्लाई नहीं करीला, चाहे कितना उम्र हो जाएगा, इकरे में लगल रहीला। माँ छुआ के एक तरह से अपन माँ छुआ मन के बहुत गाँव में लगा देला कि उमन भी सोचा ना कि अरे भाई सब तरक्की करत है, तुम्हें तो इकर में ही। हमें जीवन के तय आदमी क्या स्थिति हो गया एक से छुपल नहीं है, लेकिन हम रिक्वेस्ट करे चाहिए, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे चाहिए प्रशासन, मंत्री, जे मन भी के देखे ना कि यहाँ एक इस तरह का माहौल बने कि जो भी फिल्म बनाए के आवे, जो लोग भी आवे यहाँ
जो मेकर फिल्म बना के आए ओकर फिल्म के हॉल में लगे, हॉल में एक टाइमिंग हम इनके मिले के चाहिए कि 100 कम से कम हर हॉल में हम इनके मिले के चाहिए, ताकि रीजनल फिल्म के लिए भाई हमारे झारखंड और राजधानी रांची अगर जो सिटी है यहाँ लागे तो थोड़ा ऊपर असर पड़ी, बाकी जगह तो हॉल नहीं है, बहुत कम हॉल है, मल्टीप्लेक्स वगैरह के यहाँ पे आप वहाँ 500 करोड़ का फिल्म आवत है, हमें तो 500 करोड़ फिल्म के अगर लगा भी कहीं से लग भी जाए तो क्या रिटर्न हुई नहीं हुई। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करब कि सरकार भी इसको थोड़ा सा लचीला होकर देखे और हर हॉल में कुछ ऐसा योजना बनाए के लाने कि 100 कम से कम 100 एक आदेश निकाले अगर कि 100 कम से कम हर फिल्म को आप लगा दें। इसी तरह अगर ये हो जाए तो झारखंड की फिल्मों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ये कलाकार भी मतलब आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग एक सीरियस बात तो हो गया, अब हम आपके भी निर्देशक है तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आपकी पत्नी आई हुई है, भाभी जी आई हुई, तो इनका कितना सपोर्ट होता है आपकी मतलब फिल्म लाइन में? जिंदगी में तो है ही है नहीं, जिंदगी में भी है, जिंदगी में नहीं रहने से तो हम यहाँ तक नहीं होते, फिल्म में भी अगर नहीं होते तो हम यहाँ तक नहीं होते। तो फिल्म में भी इनका बहुत सपोर्टिंग है, घर में सपोर्टिंग है। आपको मैं बताना चाहूँगा शायद सबके साथ होता है ये चीज़ कि जब फिल्म करते हैं आदमी तो एक तरह का नहीं बोलते हैं कि फिल्मी जीवन हो जाता है उनका और कहीं भी मन नहीं लगता है। आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कितना एजुकेटेड हो नहीं हो, लेकिन आपको ना कहीं आपको काम मतलब कोई काम आप अदरवाइज नहीं करने का, क्योंकि 2 काम आप इसमें नहीं हो सकता है। पूरी दिन पूरी रात फिल्म के लिए सोचना पड़ता है, मतलब एक कलाकार की तरह सोचना पड़ता है, फिल्म नहीं कहेंगे उसको, कलाकार की तरह सोचना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए मेरी अर्धांगिनी मेरी वाइफ उस तरह से अगर प्रेशर करती जा जी आज तो सब्जी नहीं हो लाने खोते कर ले कमाई भी हो तो फिर बहुत दिक्कत है। तो ये बहुत सपोर्ट रहा इनका, मुझे पर्सनली मुझे बहुत सपोर्ट रहा इनका, और इन्होंने मुझे खुला छूट दे रखा कि ठीक है आप इसी में हो ना, आप आगे बाकी घर गृहस्थी हम देखते हैं। अच्छा एक चीज़ है कि जैसे मैंने सुना है और शायद आपकी कुछ एल्बमों को मैंने भी देखा है लेकिन याद नहीं मुझे, और आप एल्बम की दुनिया से फिल्म में आए हैं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू मैं लूँगा तो इन सारी क्वेश्चनों का जवाब लूँगा और एक बड़ा इंटरव्यू हम लोग का चलेगा। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके कुछ ऐसे एल्बम, कुछ ऐसे गाने जिसको आज भी आप याद करते हैं और मतलब जनता में एक छाप छोड़ा हो। सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं दर्शकों को बताना भी चाहता हूँ, मैं लाइमलाइट में नहीं रहा हूँ, शायद इसलिए मुझे उस तरह से नहीं एक पहचान मिली है या नहीं जान पाते होंगे लोग, लेकिन आज जो मंच मिला है तो मैं इसमें मैं बोलना चाहूँगा और आपने छेड़ दी उस बात को, एक अंदर से टीस और दर्द है वो। मैंने एक एल्बम तो मैंने बहुत सारे मैंने एल्बम की है, अभी फ़िलहाल भी मैंने किया था एक एल्बम, लेकिन मेरी एक एल्बम है आप उस समय सीडी का टाइम था और जब सीडी पे गाने हुआ करते थे बहुत पैसे कमाते थे और 8 गाना हुआ करते थे उस समय, आप 2 गाना 1 गाना नहीं कर सकते थे, 8 गाना का पैकेज होता था, 8 गाना रिकॉर्ड होती थी, 8 गाना पैकेज में काम करते थे, लिमिट उस समय का अपना पैकेज होता था और उसमें एक दायरा था, उस समय सिंगर का भी एक दायरा था, डायरेक्टर का भी दायरा था, उस पर भी जाना थोड़ा एक तो कठिन था। आप तो सोशल मीडिया है वो सारे लोग को बहुत सारी याद आती है, तो मेरे बहुत दिल के करीब है वो एल्बम और काफ़ी विख्याति प्राप्त भी की वो एल्बम। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ उसके बारे में। वो एल्बम का नाम था मौके शादी कराए थे, बशीर अंसारी उसमें सिंगिंग गाए हुए थे और कुमार प्रीतम जो पवन की तरह गाते हैं, पवन राय हमारे लेजेंड सिंगर हैं, उनकी तरह ही वो लगे गाते हैं, तो नए वो आए हुए थे, तो उनकी गाना उसमें एक सॉन्ग था। मैं सॉन्ग का थोड़ा सा सॉन्ग को बताना चाहूँगा, शायद आप लोग को याद पड़ जाए। उसमें मैंने कास्ट किया था रमन गुप्ता और वो गाने के सॉन्ग में बता रहा हूँ आपको। मैं तो सिंगर नहीं हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ उसमें उसकी कि किस तरह से बोल मैं बता पाऊँगा, गा के तो मैं नहीं बता पाऊँगा।
उस गाने के बोल थे, तो क्या बुला रहे हो सलेम मैं तो रे लोहर दगा टीसन। कोशिश करूँगा 2 लाइन हो सके कि मैं गा पाऊँ, सिंगर तो नहीं हूँ। तो के बुलाए रहो सलेम मैं तो रे लोहर दगा टीसन। तो के बुलाए रहो सलेम मैं तो रे लोहर दगा टीसन। तो के बुलाए रहो सलेम मैं तो रे लोहर दगा टीसन। आशा देख देख नैना थक गेल, आशा देख देख बेरा डूब गेल। काले नैयाल रे सलेम की रेलगाड़ी छूटियो गेल। काले तड़पाल रे सलेम की दिल हमर टूटियो गेल। तो जैसे कि सारा सवाल तो नहीं पूछ रहे, लेकिन एक निर्देशक के लिए, एक डायरेक्टर के लिए जो क्रू मेंबर होते हैं वो कितना महत्वपूर्ण होते हैं? सब डायरेक्टर के लिए अपना नज़रिया, और मेरे लिए अगर मुझसे पूछा जाए, मैं पर्सनली तो मैं सारे लोगों से प्यार करता हूँ, क्योंकि घर भी बनता है सिर्फ एक ईंट से नहीं बनता, उसमें और बहुत सारी चीज़ें, पेंट, पचौड़ा, डेकोरेशन, लाइट, सारा। मेरे लिए एक स्पॉट बॉय भी जो मेरे यूनिट में काम कर रहे हैं, मैं उतना ही प्यार करता हूँ उसको। डायरेक्टर और कैप्टन ऑफ सीट बोला जाता है उनको, और वो उनको सभी से प्यार करना, सभी उनके लिए बराबर है। मैं एक आंख में अलग देख सकता हूँ, दूसरे आंख से अलग नहीं देखना, जिसको बोलते हैं ना कि एक आंख में काजर, एक आंख में सुरमा। तो इस आप अगर जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं अपनी यूनिट को, ठीक है, आप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मेकर है, आपका प्रोडक्शन हाउस है, बाकी लोग का भी अपना मान सम्मान इज्जत है, वो इज्जत आपको देना होगा। और प्यार से जो चीज़ होगा ना, दबा के डरा के नहीं। मेरा मानना है कि सारे लोग को प्यार करें आप, उसके बगैर भी नहीं हो सकता वो काम। आप खुद लाइट लगाओ, आप खुद लाइट लगा के देख लो, लेकिन जो लाइट लगा रहे तो छोटा नहीं हो गया सर, बिल्कुल बराबर उसको ना कांधे से कांधे। मेरा अपना मानना है, मेरे यूनिट पे जितने लोग हैं, कलाकार हो, सह कलाकार हो, असिस्टेंट हो, जितने लोग हैं, बोले तो मैं कि एक पूरा शरीर, पूरा पैर का नाखून से सिर का बाल तक, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। सारे लोगों को क्रेडिट होता है, सारे लोग की एक अलग जगह है, हर लोग का अलग जगह है, एक अलग नाम है, अलग काम है, लेकिन गार्जियन स्वरूप सभी को प्यार दुलार से ही काम लिया जा सकता है, और काम लेना भी चाहिए। यही मेरी सोच यही है। तो हम आते हैं और लोगों के बीच। तो जैसा कि निर्देशक साहब से हमारा बात हो चुका है, और उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पे आई हुई है, तो मैं चाहूँगा कि आपको अपना परिचय दें। मेरा नाम अनीता देवी हुआ। पहला तो मैं आपका चैनल को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। जोहार झारखंडी, जोहार। और जैसे कि अभी निर्देशक कर रहे हैं फिल्म में, तो कैसा लग रहा है कि ये फिल्म क्या होने वाला है, क्या अपेक्षा है इनसे आप? ये लोग अच्छे से फिल्म बनाए, आगे बढ़े, हम लोग का मूवी, मैं यही आपका चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा पूरा सपोर्ट है इन पर। जैसे कि आज बहुत सारे लोग जो दर्शक के रूप में नागपुरी फिल्मों को देखते हैं, तो जब नागपुरी फिल्म यहाँ विकसित हो जाएगा, तो यहाँ के दर्शकों को, यहाँ के कलाकारों को, और यहाँ का जो भाषा संस्कृति बाहर जाने लगेगी, तो हमारा झारखंड का विकास होगा, साथ ही साथ कलाकार का विकास होगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप फिल्म को देखते हैं, बहुत सारी फिल्मों को देखते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं, हॉलीवुड की फिल्म भी देखते होंगे, लेकिन जब नागपुरी फिल्म ज़्यादा नहीं आती है तो उसके प्रति आप क्या सोचते हैं? हमारे नागपुरी का जो फिल्म है, हम तो यही कहेंगे झारखंडी लोग को कि देखना चाहिए। हमारे रीजनल जो झारखंडी मूवी बनता है उसको मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ सभी झारखंडी वासी से कि जो हम लोग का नागपुरी मूवी बनती है उसे सभी को देखना चाहिए। और मेरा यही है कि झारखंड सरकार को भी थोड़ा सा इस में ध्यान देना चाहिए, नागपुरी को ऊपर उठाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भी साथी हैं, जिनसे मैं जानना चाहूँगा उनका परिचय। आप अपना परिचय। मैं समीर कटकट्टा,
यहाँ झारखंड हटिया, और अपने ज़्यादा दूर में नहीं रहता हूँ, यहाँ हटिया ही में रहता हूँ। और मैं कोरियोग्राफर हूँ, और डांस कोरियोग्राफर हूँ, डायरेक्शन करता हूँ, थोड़ा बहुत डिज़ाइन करता हूँ। तो ये बात होता है कि अभी सौभाग्य है कि सूरज जी ने मुझे लिया इस फिल्म में। अच्छे कलाकार देखे आज मैंने, और अच्छा भी लगा। काम करते आ रहा हूँ, काम करता भी हूँ, और वही डांस के थ्रू अभी जो पहचान मिला है वो उसी में ही लगा हूँ। जैसे आपने कहा कि आप एक कोरियोग्राफर हैं और साथ ही साथ आप कॉस्ट्यूम डायरेक्टर भी हैं, तो अभी तक आपने कितनी फिल्मों में काम किया है और कौन कौन से गाने में आपने कॉस्ट्यूम का और कोरियोग्राफी का काम किया? एल्बम तो मैं किया हूँ, वो तो बता नहीं सकता हूँ। अभी तो मेरे ख्याल से 20-25 साल का जर्नी है यहाँ झारखंड में। जर्नी है बहुत पुराने समय, हम लोग सीडी के समय से, जैसे सूरज जी ने बताया, हम लोगों का काम, हमारा कुछ दोस्ती था उनसे बहुत पुराने समय से। तो अभी कुछ एल्बम है, कुछ एल्बम किया हुआ हूँ। जैसे अभी टी सीरीज़ में किया हुआ हूँ मैं, अपना जानम किया हूँ, तो साथ में कोरियोग्राफी भी किया था 3-4। और उसमें हमारे झारखंड के कलाकार हैं वो भी हटिया से ही हैं। जो हरेंद्र दा के बारे आप लोग जानते ही, हरेंद्र दा के बारे, उन्हीं के 1-2 गाने में मैंने कोरियोग्राफी किया था, जो कि आपका बोले तो तिलैया में शूट किया गया था, तो वहाँ पर मैंने किया हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं बहुत सारे गानों में काम किया हूँ, बहुत सारे फिल्मों में, और साथ ही साथ टी सीरीज़ जैसे बड़े प्रोडक्शन में भी आपने काम किया। तो मेरा जैसे झारखंड में आप हरेंद्र दा के साथ थे, हाँ। और भी कुछ ऐसे चर्चित चेहरे जिनके साथ आपने काम किया? चेहरे बोला जाए तो एक चेहरा तो मुझे लगता है मैं खुद ही हूँ एक चेहरा। ये तो पहचान और प्यार मिला है, कहीं अगर जहाँ तक अगर मैं बोलने लगूँ तो क्या बोलूँ, सूरज से ही शुरू करता हूँ। उनके डायरेक्शन जैसे अभी चुने हैं, ऐसे पवन दा है, हमारे हरेंद्र दा है। ये तो अगर बोला जाए तो पवन दा, हरेंद्र दा, और वहाँ से जितने भी सिंगर हैं यहाँ पर से, लगभग मैं सभी के साथ काम किया हूँ। और काम करना नहीं होता है, काम दिखना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ चुना गया हूँ, सूरज जी को भी कुछ मेरे ऊपर दिखा, कुछ कोरियोग्राफी दिखा। जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि एक डांसर को सिर्फ डांसर कोरियोग्राफ नहीं चाहिए, उसके साथ टेक्निकली नॉलेज भी चाहिए उनसे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे ही है हमारे साथ कि पहचान मिला, पवन दा है, इन लोग हैं। और लगभग मेरे ख्याल से अभी क्या बोलूँ तो नामचीन चेहरा तो यही है, पवन दा, पंकज दा, हरेंद्र दा। हमारे यहाँ तो सभी को दादा ही बोला जाता है। कुछ बंगाल में भी गया था, कुछ वीडियो किया हूँ, तो आदर्श सा हो गया है। और ऐसे कि आप फिल्म कर रहे हैं, और फिल्म में तो दा ही बोला जाता है, जी। स्पॉट दा, लाइट दा, मतलब उस सब में दा ही चलता है। तो मेरा एक है कि दादा या दा चलता है। तो मेरा एक है कि जैसे आपने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों से काम किया हूँ, और मुझे लगता है आपका भी बहुत 20-25 साल का नहीं होगा, तो आप पूरे बंधे हुए कलाकार भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, और कॉस्ट्यूम डायरेक्टर भी है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आज बहुत सारे लोग ऑडिशन देने के लिए आए हैं। जी। तो आपको कैसा अनुभव हुआ इस मंच में? क्योंकि आज अमावस्या एक प्रेम कहानी की ऑडिशन चल रही थी, ये फिल्म में जो कलाकार आ रहे थे, तो आप देखे होंगे, सबका ऑडिशन देखे होंगे। हाँ। कैसा लगा आज का ये जो माहौल तो क्या बताऊंगा मैं, थोड़ा सॉरी रहेगा, थोड़ा सा लेट में आया, मगर कुछ एक बोलते हैं ना कि लेट में आने से भी कुछ सीख मिलता है। हमेशा लेट में आने से हमेशा बोलते हैं कि लेट में आए, मगर लेट में आने से क्या हुआ मेरे साथ कि वो भीड़, वो तादाद, जो जुनून यहाँ पर दिखा ऑडिशन में मुझे लगा कि हाँ, अब बदलाव आ रहा है। ये फिल्म को लेके प्रोत्साहन इतना है कि थोड़ा ऐड भी हमारा अच्छा था, और इतना प्रोत्साहन मिला, और भीड़ में भी वो जज्बा दिखा, हर एक बच्चों में दिखा कि स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं। एक कंपटीशन जैसा माहौल था। हमारे यहाँ जितने भी जो हमारे जज पैनल में बैठे हुए थे, उनका भी देखा कि भाव बहुत ही अच्छा था, और चुने में सेलेक्ट भी थे। कुछ अच्छे कलाकार आए, उनके साथ भी मिला, कुछ बात किया, और जो जिनका सिलेक्शन हुआ है या तो होने वाला है, मैं तो नहीं जानूंगा, वो तो प्रोडक्शन की बात है। मैं यहाँ पर आया तो वही सब देखा, और अच्छा फील हुआ। और उनके साथ कुछ कलाकारों से मैंने बात भी किया, कुछ पुराने कलाकार थे, कुछ नए कलाकार थे। और सबसे पहले अच्छा ये लगा ना कि सूरज जी जो है हमारे डायरेक्टर, वो नए कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये बात सबसे अच्छा लगा मुझे कि चलिए इस पिक्चर के माध्यम से जो पुराने कलाकार हैं, जो नए छूट गए हैं, वो भी कलाकार हैं। जैसे सूरज जी खुद ही अपने बारे बताए कि हमारा जर्नी भी बहुत दुखदायी है। जैसे उनकी पत्नी यहाँ पर कुछ इंटरव्यू के बीच में कुछ भावुकपन, तो यही सब मैं देखा तो एक लगा कि हाँ, सच्चाई है। और पिक्चर भी हमारा ये अमावस एक प्रेम कथा, ये हमारा सबसे पहले बोलेंगे ये टैगलाइन हो गया है। और कुछ तो ऐसा ही बोलता है कि जैसा टैगलाइन होता है ना, उसी के हिसाब से ही दर्शक भी आते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा।
और यही जैसा यही बात सब है, तो यही फील हुआ मेरे साथ। जैसा कि आपने कहा कि आप हटिया से हैं, तो हटिया से हैं और हटिया की बात करते करते मुझे एक कलाकार, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, एक दो का नाम मैं लूँगा। और अभी जैसे जो मेरे गुरु हैं जो थिएटर के दीपक लोहार भी का भी घर यही है, और वो भी बहुत सारे फिल्मों में काम किए हैं और थिएटर में भी काम किए हैं, उनका भी एक अच्छा खासा नाम है। और एक मैं जिनकी बात कर रहा था उनके पास आता हूँ, हटिया में एक मुन्ना लोहार है, जी जी है ना, जिनकी चर्चाएं अभी खूब हो रही है, न्यूज़ में हो रही है, लोगों के मतलब बातों में हो रही है, और जितने कलाकार हैं शायद खुश भी होंगे कि चलो कोई ना कोई तो है जो जिनसे सीएम की मुलाकात हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक सीएम के परछाई दूसरे हेमंत जी के बारे में, मुन्ना लोहार के बारे में। तो मुन्ना लोहार जी मेरे भी गुरु हैं, और जिस तरह वो सीएम से मिले और सीएम का मैं वीडियो देख रहा था, उनकी चर्चाएं देख रहा था, देखने के दौरान सीएम जिस तरह बोले कि मैं कलाकारों के लिए कुछ करूंगा, कैसे उसका विकास होगा वो मैं इनसे पूछूंगा एक, ताकि ये विकास कर सके, इस टाइप की कुछ बातें चल रही थी। और मैं बहुत गौर से, और मैं थोड़ा सा खुश हुआ कि जिस कलाकार का इतना दर्द है, इतना मतलब कठिनाई है, इतना मतलब संघर्ष है, और उसके बारे में कोई प्रतिनिधित्व करके गया हो और 1 से 1.5 घंटा अगर चर्चाएं हुई हो, तो जाहिर सी बात है कलाकारों का बात तो हुआ ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सबके लिए गर्व की बात भी है जितने कलाकार हैं जी, क्योंकि बहुत सारे कलाकार आज से नहीं बहुत दिन से मिलना चाह रहे थे और वो मिल लिए। तो मेरा बस एक प्रश्न यही है कि आज सीएम जिस तरह से बोले कि इसका विकास करने के लिए हम सोचेंगे, तो आप हेमंत सरकार अभी क्योंकि हेमंत ही है, तो उनको क्या बोलना चाहते हैं? कलाकारों के बारे में बोल रहे हैं, तो कलाकार तो हमारे यहाँ सभी है, और ये तो सौभाग्य का बात है कि मुन्ना भैया जैसे उनके साथ रिश्ता रह चुका है, बहुत पुराने समय से रिश्ता रह चुका है, और ये सौभाग्य सभी को सौभाग्य वैसा मिलता नहीं है, मगर हाँ हमारे मुन्ना भैया को सौभाग्य मिला, ये हमारा भी एक सौभाग्य कि हाँ हमारे लिए वहाँ पहुँचे, ये सौभाग्य बोले या किस्मत बोले, तो कम से कम एक लगता है कि जब मुन्ना भैया मिले हमारे हेमंत सरकार से, हेमंत जी से मिले, तो एक मुद्दा होता है, मुद्दा के लिए मिले, और उनके साथ ये मुद्दा हमारा ही मुद्दा है। जहाँ वो मुद्दा में बैठे 1 घंटे के बात हुआ, क्या बात हुआ वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर हाँ एक वर्ड आ रहा है वहाँ पर से, एक लाइन आ रहा है कि कलाकारों के लिए मैं सोचूंगा और जल्द ही सोचूंगा। ये हमारे सभी के लिए है, जैसे फिल्म के लिए है, हमारे एल्बम जो छोटे छोटे एल्बम बनाते हैं जो रीजनल भाषा में आते हैं, जो हमारी संस्कृति है वो बढ़े। मैं भी यही चाहता हूँ कि बढ़े। सरकार हमारी जो कोशिश हो रही है, जैसे अभी डायरेक्टरों की बारे में बात हो रहा है कि जैसे फिल्म निकला रहे हैं, जैसे फिल्म आ रहा है, एल्बम आ रहे हैं, तो ये अच्छा ही लगता है कि सरकार मदद करे। यहाँ एक एसोसिएशन बने, एसोसिएशन के बारे में भी सुनता हूँ कि यहाँ पर नहीं था, अब धीरे धीरे वो भी रुझान आ रहा है, अब जागरूक हो रहे हैं हमारे कलाकार। अब ये ज़रूरत होता है, हमारे झारखंड के लिए ज़रूरत है कि एसोसिएशन यहाँ बने। जैसे हमारे सूरज भाई से ही बात होता है कि एसोसिएशन बने, हमारे बात ही यही है, और एक मुद्दा भी है कि एसोसिएशन बनना भी चाहिए, और सरकार इसके बारे में ध्यान दे। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा राजनीति के बारे, क्योंकि राजनीति से उतना रिलेटेड नहीं हूँ मैं, बस एक कलाकार हूँ, तो कलाकार के थ्रू से बस यही चाहता हूँ कि मुन्ना भैया है। और हाँ, एक बात होता है कि मुन्ना भैया, कहानी तो नहीं बोलूँगा, मगर एक कम शब्द में यही बोलूँगा कि एक कलाकार हमेशा गरीब का ही बच्चा मैं देखा हूँ। जैसे मैं भी अपने बारे 20-25 साल का एक जर्नी है। जैसे आप बोले कि दीपक लोहार, ये हमारे बड़े भाई जैसे हैं, एक उन्हीं के छत्र छाया में बढ़ा हूँ। जैसे मुन्ना भैया भी है, उन्हीं के छत्र छाया में आज मुझे भी मौका मिला है, क्योंकि जब ये बढ़ेंगे, इनका पहचान होगा, ये सरकार के तक जाएंगे, तभी उनके पीछे पीछे हम लोग भी जाएंगे। तो एक बोलते हैं ना कि जैसे बड़े बना के जाते हैं, वैसे ही छोटी सीखते ही जाते हैं। फिर हमारे बाद और एक जनरेशन आएगा, उसके बाद वो भी हमारा सीखेंगे। तो यही सब होता है कि कलाकार को मदद मिले। कहे कि मुन्ना भैया के साथ भी मैं देखूंगा, एक बार फिर से मुन्ना भैया के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि स्थिति हमेशा दयनीय होता है। मुन्ना भैया के साथ भी यही है कि एक कलाकार कैसे जाता है, कैसे जी रहा है, गरीबी में कैसे पढ़ रहा है, कैसे छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक। उस दौर के बारे में बोलूँगा तो उस वक्त तो पैसा भी नहीं था, 50-100 में ही आदमी को बोला जाता था कि चलो खाना खिला दिया जाए और चलो हमारे साथ नुक्कड़ नाटक में। चलिए ठीक है, उद्देश्य दे सकते हैं, मगर जो एक उद्देश्य के बदले जो हमारा एक बोला जाए कि हमें क्या मिलेगा,
उद्देश्य तो दे रहे हैं, मगर एक कलाकार को क्या मिलेगा, क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ के लिए सरकार ध्यान दे। बस मैं यही कहूँगा, ज़्यादा शब्दों में तो नहीं बोलूँगा, मगर मैं भी यही चाहूँगा कि हम लोगों को मदद मिले, ताकि हम लोगों को एक साहस मिले। अच्छा, अब हम लोग फिल्म पे आते हैं। जैसे आप फिल्म में एज अ कॉस्ट्यूम डायरेक्टर हैं और कोरियोग्राफर हैं, तो फिल्म के लिए आप कितना तैयार हैं? मतलब क्या क्या तैयारियां हैं आप? तैयारियाँ कुछ स्क्रिप्ट तो सभी लगभग क्या बोलते हैं, लेखकार हैं, डायरेक्टर है, खुद भी तो कहानी का उद्देश्य भी पता है, और कहानी का मतलब लगभग जितने भी कहानी स्क्रिप्ट है वो पते हैं। कहे कि जैसा डिज़ाइन करना, कोरियोग्राफ, कुछ गाने हैं, कुछ थीम है, तो लगभग पूरे कहानी पता है, उसी के तैयारी चल रहा है। और मेरे ख्याल से तो सूरज भैया के साथ ही बात करते करते पता चला कि कहानी हॉरर है हमारा। तो हॉरर बोलने से एक दिमाग में एक रुझान आता है कि हाँ, कि हॉरर फिल्म है, कैसे किया जाए, उसके लिए क्या कॉस्ट्यूम जम के तैयारी चल रहा है, कि कॉस्ट्यूम क्या लेना चाहिए, क्या डायरेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या साउंड इफेक्ट आना चाहिए, सभी चीज़ देखा जा रहा है। मुझे जो काम दिया गया है डिज़ाइन के बारे में, तो जैसे बोला जाए कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, कि सभी चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, कुछ एक दो पॉइंट बोलना चाहता हूँ। जैसे भूत पिक्चर में हमेशा होता है, एक भूत होता है, एक भूत भगाने वाला होता है, तो वही कुछ थीम है। तो उसके लिए तैयारी, क्या ड्रेस हो रहा है, क्या नहीं ड्रेस हो रहा है, जो भूत बन रहे हैं उनको कैसा मेकअप करना है, मेकअप आर्टिस्ट भी हमारे अच्छे हैं, तो वही सब तैयारी चल रहा है। कहा जाए कि दिमाग में विजुअल आना स्टार्ट हो गया है, तो दिमाग में एक सही बात है। और जैसे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद भी है, तो एक मजाक के बात मैं बताना चाह रहा हूँ सूरज जी के साथ, तो उनके साथ हमेशा ये डायरेक्शन होता है, तो एक उनका एक खासियत है हमारे साथ, एक बॉन्डिंग भी है शुरू से रहा है कि सूरज जी के साथ हमेशा जब भी एक बैठते हैं ना, तो एक बैकग्राउंड, एक माहौल बनता है उनके साथ। तो ये माहौल के साथ माहौल बनता है, तो ये अच्छा लगता है कि पिक्चर में विजुअल कर रहा हूँ, ये उनमें है ये खासियत। और मुझे लगता है कि जब मैं विजुअल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोरियोग्राफर हूँ, तो एक दर्शक के जैसा, अगर दर्शक की तरह सोचूं, तो एक कम से कम उनका पिक्चर अभी जैसा विजुअल करता हूं, तो पिक्चर एकदम लगता है कि हाँ, एकदम हॉरर है, एकदम डेंजर है। तो यही सब लग रहा है अभी। लोगों को कितना पसंद आने वाला है ये फिल्म? लोगों को पसंद, मुझे तो लगता है कि पसंद नहीं, पब्लिक आएंगे, कहीं कि नया थीम है, नया कहानी है, कहीं कि लग भी रहा है कि कुछ नया कहानी आ रही है। कि जैसे हमेशा बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत का, नागपुरी में भी चला हुआ है ट्रेड की, प्यार मोहब्बत करना है, रूठना है, शादी ब्याह का है, तो ये सबसे हट के एक थीम आया है हमारा हॉरर का। और हॉरर में भी सस्पेंस है, क्योंकि सभी को आजकल जैसे साउथ की एक आदत नहीं हो गया कि हमें सस्पेंस चाहिए, थ्रिल चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि ये सभी का एक मिक्सड है। और अच्छा भी लगा कि जैसे लिखे हैं, तो मुझे तो लग रहा है एकदम थ्रिल है, पब्लिक आएंगे। मुझे तो लग रहा है कि जैसे जैसे अभी पिक्चर जैसे हो रहा है, टीआरपी भी बढ़ रहा है और न्यूज़ भी बनना शुरू हो गया है, उसी के थ्रू आप भी मेरे पास आए हैं, तो वो भी लग रहा है कि चलिए कम से कम एक न्यूज़ के थ्रू मैं बोल रहा हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि मैं भी बोल रहा हूँ। तो पिक्चर मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी नहीं बोलूँगा, पिक्चर मुझे लग रहा है कि 100% ये लग रहा है कि सक्सेस होने जा रहा है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। तो आपका परिचय हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, मेरा नाम अजय कुमार हुआ और मैं ऐसे नौकरी भी करता हूँ। और हम लोग में एक है कि मैं कुछ समय निकाल करके पार्ट टाइम और इस कलाकारी क्षेत्र में भी अपना कुछ न कुछ योगदान देते आ रहा हूँ। जैसे कि आज एक फ़िल्म का ऑडिशन चल रहा है जहाँ पे आप उपस्थित है, अमावस्या एक प्रेम कहानी, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये कहानी मुझे बहुत पहले से तो पता नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे सूरज साहब आए थे, हम कुछ काम से, उसी सिलसिले में इसकी कहानी पे परिचर्चा हुई और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और झारखंड की ये पहली फिल्म होगी इस तरह की जो इन्होंने लिखी है। और सबसे इसमें अच्छी बात है कि इन्होंने जो भी लिखा है बहुत ही मन से और दिल से लिखा है। और उनके कहानी और रुचि और इनके संघर्ष की कुछ बातें सुन करके मुझे इन पर बहुत प्यार आ गया एक तरह से कहिए। और इन्होंने मुझे अपना एक छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी कहे उस भाव से कहा, और मैंने इनसे कहा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने एक बहुत बड़ा ही अच्छा एक रोल भी मुझे इसमें किरदार निभाने का एक मौका भी दिया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
जैसा कि आपने कहा कि मैं फिल्म भी करता हूँ, नाटक भी करता हूँ, नुक्कड़ भी करता हूँ और साथ ही साथ काम करता हूँ। तो एक कलाकार की ज़िंदगी में मतलब कितनी मुश्किलें हैं? देखिए, अगर कहा जाए तो हम कलाकार हैं भाइयों, यूँ मानिए तो लोगों को हम हंसाते हैं और ख़ुद कितने दुखी हैं ये हम लोगों से कभी नहीं कहते हैं। तो दुख हमारे मन में भी है, हम लोगों को भी है, लेकिन ये हम किसी से कहते हैं। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो इस कलाकारी लाइन में इतनी भी कमाई या इतना भी इनकम नहीं कि हम अपना घर परिवार को चला सकें, जिसकी वजह से हम लोग तरह तरह के कामों में इधर उधर हो कर के फिर भी अपने इस हुनर को और अपने दिल के जज्बात को अपने दिल में जगा कर रखे हैं। और दर्द तो होता है, तकलीफ़ भी होती है, लेकिन फिर भी हमारे सहयोगी भाई बंधु, घर के परिवार, बाल बच्चे सभी मिल कर के हमें सपोर्ट करता है और हम इस मुकाम तक आए हैं और आगे भी हम लोग बढ़ेंगे। मेरा जैसे मैं आए दिन पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज़ चैनल भी देखता हूँ और कलाकारों के बीच में उठना बैठना, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल भी है और मैं खुद एक कलाकार हूँ। इससे पहले मैं खुद कलाकारी भी करता हूँ और मैंने बहुत सारे फिल्मों में भी काम किया है, तो मुझे भी पता है कलाकार का दर्द क्या होता है। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि जब एक कलाकार को कहीं बुलाया जाता है किसी स्टेज में या किसी नुक्कड़ के माध्यम से, किसी बाज़ार में, चौक में, चौराहे में, तो उनके साथ कैसा ट्रीट किया जाता है और जो ट्रीट किया जाता है तो उससे कलाकारों के मन में कैसा भावना आता है, कैसा विचार आता है? देखिए, आपने जो ये सवाल पूछा है बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही सुंदर सवाल है। इस सवाल का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और मैं इस मंच के माध्यम से कहना भी चाहूँगा कि ये जो सवाल आपने किया है ये सिर्फ कलाकारों के साथ नहीं बल्कि इस क्षेत्र में जितने भी हैं, हमारे स्पोर्ट बॉय है या जो भी हमारे संगीत में है या जो एक नाल बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, ये सारे कलाकार हैं। और कहीं कहीं होता है कि जो गायक है उनको प्रधान माना जाता है, जो लीड रोल में है उनको हीरो माना जाता है, सारा व्यवस्था उनके पीछे बाकी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे जितने भी कलाकार हैं ये हमारे किसान हैं। ये उपज करेंगे तो हमारे पास अनाज यानी वो रुपया जमा होगा, तो इनको हमें सम्मान देना चाहिए। और अगर ऐसा लोग करते हैं तो ये बहुत गलत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो कलाकार के लिए जान देते हैं और आने वाला समय में हम लोग पूर्ण विश्वास रखते हैं और ऐसा व्यवस्था रखेंगे। अभी कुछ है कि कुछ ऐसे ऑडिशन होते हैं जहाँ कुछ फ़ी नहीं लिया जाता है, तो उनको लगता है कि चलो कुछ दे नहीं रहा तो क्या देना, ऐसी कुछ बात नहीं है। अगर आप अच्छे ऑडियंस और अच्छा कलाकार और अच्छा करना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए अगर कुछ फीस अगर हम लोग रहते हैं उसके एवज में कुछ अच्छी व्यवस्था देते हैं तो ये भी बुरा नहीं है। लेकिन हमारे भरसक कोशिश रहेगी कि आने वाला समय में इस तरह की व्यवस्था ना हो, क्योंकि वो है तो हम हैं। अगर हमारा कलाकार है, हम किसके बल पे कूद रहे हैं? हम प्रोड्यूसर हैं, हम कोरियोग्राफर हैं, हम डायरेक्टर, हम किसके बल पे कूद रहे हैं? इन्हीं कलाकारों के बल पे। और ये नहीं तो हम किन के बल पे कूदेंगे? तो हमसे ज़्यादा हक, सम्मान का हकदार वो है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमें वो सम्मान और हक ना मिले, वो सारा सम्मान हक पहले उनको मिले। वो अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग सरकार इसको देख रही होगी और सरकार को भी मैं ये बताना चाहता हूँ, उनका भी ध्यान इधर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो कलाकार का मतलब मैं सिर्फ जो अभिनय करते हैं मैं उनको की बात नहीं कर रहा। कलाकार का जब मैं बात करता हूँ तो जो स्पोर्टमैन है, जो लाइट्स मैन है, जो कोरियोग्राफर है, जो डायरेक्टर है, मैं सबकी बात करता हूँ। और जैसे बहुत सारे लोग अभी शिकायत होता है कि सरकारी विभाग से काम मिलता है और बहुत सारे लोग नुक्कड़ पे जाते हैं, 1 महीना 2 महीना काम करते हैं, लेकिन जो उनका पैसा होता है वो बहुत विलम्ब से मिलता है। करीब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं। और इतना ज़्यादा जब साल बीत जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है एक कलाकार के जीवन पे, और सरकार को उनका जो पेमेंट है वो कितना जल्दी कर देना चाहिए, इस पे मैं आपसे विचार जानना चाहूँगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हम तो इसी तरह से देंगे कि एक्चुअल जो सरकार के यहाँ से जो भी योजना आ रही है हम कलाकारों के लिए, जो भी प्रगति का हो या यहाँ के संस्कृति के लिए हो,
वो एक माध्यम है, वो हमें सरकार के माध्यम से देती है। लेकिन क्या होता है कि बीच बिचौलियों के माध्यम से वो एक टेंडर बन जाती है, ठेका बन जाती है, और जो कलाकार उसमें काम करने जाते हैं वो एक्चुअल में डायरेक्ट नहीं जाकर के इनडायरेक्ट में जाते हैं, और जिसकी वजह होती है कि वो एक ठेकेदार के अंदर में गया, ठेकेदार अपना वहाँ बढ़िया बना लिया, बाकी इन लोग को बोला कि तो कैला भी परसों अभी अखन रखो बाबू, तो कैला भी मिलतो तो देवो, इस तरह का बात बोल बोल करके उनको टाला बहला देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। और पैसे देने की बात है, सरकार हर फंड को अपने तरफ से रिलीज कर देता है, ये बीच बिचौलियों की बात है। तो हमें चाहिए कि सरकार अपने पोर्टल में एक ऐसी रजिस्ट्रेशन व्यवस्था बनाए कि ऐसा तरह का कुछ कंडीशन लाए कि डायरेक्ट कलाकार सरकार से जुड़े, उस सिस्टम से जुड़े, उस जो कलाकारी है या जिस तरह का भी लुकड़ नाटक या एवरीथिंग सरकार की जो भी पॉलिसी आती है उसका लाभ उसको डायरेक्ट मिले। आप इस फिल्म के निर्देशक के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? निर्देशक के बारे में तो यही कहेंगे कि ये दिल के बहुत राजा है, और इतनी बड़ी संघर्ष करने के बावजूद भी आज इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, और ऐसे महापुरुष कि एक समय आगे जो गाथा लोग गाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, समय आने पे सबका नाम होता है। आज हम लोग परिकल्पना भी नहीं किए थे कि आज जो तारीख है 29 तारीख को हम लोग इस मंच पर बैठेंगे, लेकिन इनके माध्यम से ये सत्य हुआ। और इस विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि जो भी इन्होंने निर्णय लिया है, जो भी इन्होंने विचार बनाया है, और जो भी ये करने जा रहे हैं बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं। ये झारखंड के लिए भी एक इतिहास होगी हमारे, और हम लोग चाहेंगे कि भविष्य में इस फिल्म को हम लोग कई भाषाओं में डब करा करके, और भारत के पटल पर जो भारत की जो फिल्म होती है फिल्म फेस्टिवल, उस लेवल तक इस पिक्चर को हम लोग लेके जाएंगे। आज जो नए नए कलाकार आ रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनसे यही कहूँगा कि देखो भाई, झारखंड में इसकी उपलब्धि बहुत है, और दुख इस बात की है कि यहाँ कलाकार हैं, नहीं है सो बात नहीं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग मैंने गाने वाले हैं, और उस कला संस्कृति के जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो नाच नृत्य का ज़्यादा भाव रखते हैं। इस झारखंड को अभी चाहिए डायलॉगबाज, जो डायलॉग अच्छी डायलॉग दे सके, अच्छी पकड़ बना सके, अच्छी एक्शन को कर सके। और बार बार हम लोग एक बात पे चर्चा करते हैं कि लोग 500 करोड़ की पिक्चर बना रहे हैं, 100 करोड़ की पिक्चर बना रहे हैं, 50 करोड़ की पिक्चर बना रहे हैं। हम तो कहते हैं कि झारखंड के पास अपनी इनकी भूगर्भ में इतनी सुंदर सुंदर सीन और इतने अच्छे नेचर हैं कि उसको हमको कोई सीन और सेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि उतना जो पैसा उसके पीछे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उस नेचर पर हम लोग काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी फिल्म 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ के अंदर में भी अच्छी से अच्छी फिल्म बन सकती है। और भविष्य में चाहेंगे कि इस तरह का पिक्चर बने जो कि यहाँ के कलाकारों को अच्छी आमदनी हो, अच्छा काम करने का मौका मिले। तो यहाँ जितने भी लोग थे, जितने भी क्रू मेंबर थे और डायरेक्टर थे, उनकी धर्मपत्नी थी, सबसे हमने विचार जाना, उनके मंतव्यों को जानने की कोशिश की, कलाकारों की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश की, उनके दिलों से देखा होगा आपने कि जब वो बात कर रहे थे तो भावुक भी हो गए थे। तो मैं इसी तरह आपके बीच में नए नए लोगों के साथ आता रहूँगा, नए नए लोगों से आपकी मुलाकात कराता रहूँगा, नए विषय को छेड़ता रहूँगा। तो आप देखना ना भूलें समकालीन दस्तक। धन्यवाद। जय झारखंड, जय भारत।